से देखिए इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, जहां बारातियों से भरी गाड़ी पलट गई। बच्चों सहित कई लोग इसमें घायल हो गए हैं। 3 लोगों की स्थिति गंभीर बनी हुई है। सदर अस्पताल में इलाज के लिए इन्हें भर्ती कराया गया है। चाईबासा बोधोडी मार्ग पर यह हादसा हुआ है। हालांकि यह हादसा किस तरीके से हुआ, क्योंकि बारातियों से जो भरी गाड़ी थी वो पलट गई और इस दौरान बच्चे सहित कई लोग घायल हो गए हैं। बता दें आपको कि 3 लोग काफी ज्यादा गंभीर रूप से घायल हैं, जिन्हें सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है और चाईबासा बोधोडी मार्ग पर यह हादसा हुआ। ज्यादा जानकारी के साथ न्यूज 18 संवाददाता रुपेश प्रधान हमारे साथ इस वक्त सीधे फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। रुपेश, बारातियों से गाड़ी पलट गई, कैसे यह हादसा हुआ, फिलहाल क्या अपडेट है? देखिए, जिससे बताया जा रहा है वहाँ स्थानीय जो मुखिया हैं और जो प्रत्यक्षदर्शियों के द्वारा जिनके द्वारा घायलों को अस्पताल लाया गया, ये ओवरटेक करने के दौरान वाहन मुख्य सड़क पर ही पलट गई और बारातियों के वाहन में अधिक की संख्या में लोड होने के बारे में भी बताया जा रहा है कि ओवरलोड होने के कारण भी अनियंत्रित होकर ये ओवरटेक करने के दौरान पलट गए वाहन। और किसी तरह स्थानीय मुखिया और अन्य लोगों द्वारा अन्य वाहन की सहायता से जो ज्यादा घायल थे उन्हें सदर अस्पताल चाईबासा लाया गया और वहाँ जो ज्यादा घायल थे उनका इलाज चल रहा है, जबकि जिनको हल्की चोट लगी थी, थोड़ा बहुत घायल हुए थे, उनको स्थानीय स्तर पर ही इलाज किया गया। रुपेश, कब ये घटना हुई, कितने बजे ये घटना हुई और इसमें बच्चे भी घायल हुए, कितने बच्चे घायल हुए, क्या जानकारी है? देखिए, कल ये देर शाम की घटना है, शाम के समय ये घटना घटी है और उसके बाद जब घटना घटी तो स्थानीय स्तर पर लोगों द्वारा तत्काल वहाँ उन्हें सहायता किया गया और दूसरे वाहन की व्यवस्था कर अस्पताल लाया गया। 2-3 बच्चों को भी इसमें चोट लगी थी, लेकिन वो ज्यादा गंभीर नहीं थे। 3 लोग जो गंभीर हैं उनका इलाज सदर अस्पताल में चल रहा है, हालांकि उनकी स्थिति भी खतरे से बाहर बताई जा रही है। ठीक है रुपेश, आप नजर बना के रखिए, अपडेट आपसे लेंगे। बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। और देखिए, जमशेदपुर से इस वक्त की एक बड़ी खबर आ रही है, जहां जंगली हाथियों का आतंक जारी है। हाथियों ने 2 युवक पर हमला कर दिया है और हमले से एक युवक की मौत भी हो गई है, एक घायल है। खेत में जाने के दौरान यह हमला किया गया। घटना के बाद गांव में डर का माहौल है, तो वन विभाग की टीम घटनास्थल पर पहुंची हुई है और गुड़ा बांदा और घाटशिला थाना क्षेत्र की यह घटना बताई जा रही है। ज्यादा जानकारी के साथ न्यूज 18 संवाददाता आशीष तिवारी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। आशीष, जंगली हाथियों का आतंक अभी तक नहीं थमा है। 2 युवक की जान ले ली गई है हाथियों के द्वारा। फिलहाल वन विभाग की तरफ से क्या कुछ व्यवस्था की गई है, क्या इंतजाम किए गए हैं लोगों को बचाने को लेकर? आशीष, आवाज जारी है? जी, बता दूं कि लगातार जो है पूर्वी सिंहभूम जिला और सरायकेला जिले में जंगली हाथियों का आतंक जो है वो देखने को मिल रहा है और आए दिन इस तरह की घटना सामने आ रही है। जहां कल देर शाम जो है 2 लोगों को, एक घोड़ा बांधा में जहां एक युवक जो है उसका पेट्रोल खत्म हो जाता है, वो बाइक अपने सड़क से अपने घर ले जा रहा था। इस दौरान जंगली हाथी निकलते हैं और उसे पटक कर मार देते हैं। वहीं दूसरी घटना जो है वो घाटशिला में एक ग्रामीण जो है वो अपने खेत से घर जा रहा था। इसी दौरान जो है हाथियों ने अटैक कर दिया और उससे भी बेरहमी से मार दिया, जिसकी हालत काफी गंभीर बनी हुई है। लगातार आपको बता दूं कि 3 महीने में सरायकेला और पूर्वी सिंहभूम जिले में लगभग 11 से 12 लोगों को इसी तरह हाथियों ने पटक कर मार डाला है। फिलहाल वन विभाग की टीम जो है मुआवजा दे देती है और हाथियों को कुछ वहां से पटाखे फोड़कर भगा तो देती है, मगर जो मेन उद्देश्य है, जो ग्रामीणों का मांग है कि हाथियों को उनसे निजात दिलाया जाए, वो वन विभाग नहीं कर पा रही है। सिर्फ जो है एक जो कहा जा सकता है कि एक अपना ड्यूटी पूरा किया जाता है वो किया जाता है। फिलहाल सरायकेला और पूर्वी सिंहभूम जिले में जो ग्रामीण क्षेत्र के गाँव के लोग हैं काफी डरे सहमे हुए हैं और इस घटना के बाद भले ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंच गई है और पटाखा से फोड़कर वो हाथियों को जंगल भेजने का प्रयास कर रही है, मगर गर्मी का दिन है, उनको पानी और खाने का नहीं मिल रहा है, जिसके कारण से हाथी जो है वो पहाड़ों से जंगलों से निकलकर गाँव के क्षेत्र में आ रहे हैं और लोगों पर हमला कर रहे हैं। जी ठीक है आशीष, आप नजर बना के रखिए और देखना होगा कि वन विभाग की तरफ से क्या कुछ कार्रवाई की जाती है और किस तरीके से हाथियों के आतंक को रोका जाता है। इसी बीच देखिए, गुमला से एक बड़ी खबर आ रही है। जंगली भालू का आतंक देखने को मिला है। हमले से 2 लोग घायल हुए हैं। घायलों का अस्पताल में इलाज जारी है। खेत जाने के दौरान यह हमला किया गया। घटना के बाद गांव में दहशत का माहौल है। आपको बता दें कि घाघरा थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला सामने आया है। इस वक्त की आपको ये बड़ी खबर गुमला से बता रहे हैं, जहां जंगली भालू का आतंक देखने को मिला। हमले में 2 लोग घायल हो गए हैं। घायलों का अस्पताल में इलाज जारी है।
ज्यादा जानकारी के साथ रुपेश भगत हमारे साथ सीधे अभी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। रुपेश, जंगली भालू का भी आतंक देखने को मिला है, 2 लोग घायल हुए हैं, घायलों की क्या स्थिति है, क्या अपडेट है? जी आपको बता दें, ये जो पूरा मामला है गुमला के घाघरा प्रखंड में घटा है, जहां पर जंगली जो भालू है उसका आतंक देखने को मिला है, जिसमें से 2 ग्रामीण है जो गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, उनका इलाज चल रहा है। एक ने तो भालू से लड़कर अपनी जान बचाई, तो दूसरे ने जो ग्रामीण थे वो घर में घुस गए, जिस कारण उनकी जान बची है। दोनों जो घटना है देवाकी कुसुम टोली व लपसर गांव में घटी है और अभी भी भालू के बताया जा रहा है कि भालू क्षेत्र में ही है और ग्रामीणों में दहशत देखा जा रहा है। जी रुपेश, आप हमारे साथ बने रहिए। इसी बीच एक बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है गुमला से। ये बड़ी खबर है जहां बच्चा चोरी की अफवाह से हड़कंप मच गया। ग्रामीणों ने शक के आधार पर महिला को पकड़ा। पुलिस ने महिला से पूछताछ भी की है। महिला ने मजबूरी कहने की बात स्वीकारी है। आपको बता दें कि फसिया गांव का ये पूरा मामला सामने आया है, तो मजबूरी में बच्चा चोरी की बात महिला की तरफ से कही गई। गुमला से ये बड़ी खबर जहां बच्चा चोरी की अफवाह से हड़कंप मचा हुआ है। वह तो बेटी यार के नहीं जानू, छोटी में यार तो नंबर है। और हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ एक बार फिर से रुपेश जुड़ गए हैं। रुपेश, बच्चा चोरी से हड़कंप मचा हुआ है, महिला को बच्चा चोरी के शक में पकड़ा भी गया है। पुलिस फिलहाल क्या कुछ कार्रवाई कर रही है? जी आपको बता दें, ये जो पूरा मामला है गुमला जिला में देखा जा रहा है कि आए दिन जो बच्चा चोरी की जो अफवाह है वो देखने को मिल रही है। जो ताजा मामला है गुमला सदर थाना क्षेत्र के फसिया गांव में घटा है, जहां पे सिमडेगा के चेथरडार की एक जो महिला है अपनी मजदूरी लेने के लिए एक सरदार के घर आई थी। हालांकि पता नहीं होने के कारण वो भटक रही थी, जिस कारण जो ग्रामीणों में शक हो गया, जिससे पूछताछ में संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर जो ग्रामीण है उस महिला को पकड़ लिए और पकड़ करके उसके साथ में पूछताछ की गई। हालांकि थोड़ा देर के लिए जो गांव में पूरे तनाव का माहौल बन गया था। हालांकि पुलिस को जब इस घटना की जानकारी मिली तो पुलिस मौके पर पहुंची और भीड़ से उस महिला को सुरक्षित छुड़ाया है और महिला से पूछताछ कर रही है, जिसमें रुपेश, कब से ये महिला बच्चा चोरी कर रही थी और कितने बच्चों को अब तक इसने चुराया है, क्या जानकारी पुलिस के पास है? मामला हुआ है, ये महिला जो है बच्चा चोर नहीं है, अफवाह के कारण इस महिला को पकड़ा गया था। ये जो महिला है सिमडेगा की रहने वाली है और मजदूरी लेने के लिए गुमला पहुंची थी, जिस कारण जो ग्रामीण है बच्चा चोर के शक में से पकड़ लिए थे। जी ठीक है, आप नजर बना के रखिए, अपडेट आपसे लेंगे। बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। और इसी बीच देखिए एक और बड़ी खबर आ रही है गिरिडीह से। इस वक्त की बड़ी खबर है जहां नक्सली कांड के 2 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। बिहार एसटीएफ ने दोनों को गिरफ्तार किया है। जमुई और कोडरमा के रहने वाले ये आरोपी बताए जा रहे हैं। पटना एसटीएफ और बेंगाबाद पुलिस की एक बड़ी कार्रवाई हुई है। बेंगाबाद थाना क्षेत्र से गिरफ्तारी की गई है। बड़ी खबर आपको गिरिडीह से बता रहे हैं, जहां नक्सली कांड के 2 आरोपी गिरफ्तार किए गए। बिहार एसटीएफ ने दोनों को गिरफ्तार किया। तो गिरिडीह से ये बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां नक्सली कांड के 2 आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। ये बड़ी सफलता हाथ लगी है। आपको बता दें कि बिहार एसटीएफ ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया है। और रजरप्पा मंदिर में पूजा करने आए एक श्रद्धालु के साथ ड्यूटी पर तैनात पुलिस कर्मियों ने मारपीट की है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। यह वीडियो रविवार 8 मार्च की बताई जा रही है। हालांकि इस वायरल वीडियो की पुष्टि न्यूज 18 नहीं करता है। बताया जा रहा है कि रविवार को मंदिर में भारी भीड़ थी। मंदिर के एग्जिट गेट से श्रद्धालु पूजा के लिए मंदिर के अंदर जाना चाह रहे थे। वहीं पुलिसकर्मी ने जब रोकने की कोशिश की तो श्रद्धालु ने धक्का मुक्की की और नारियल भी फेंक दिया है। मामले की जानकारी रजरप्पा पुलिस को दी गई। वीडियो के आधार पर ड्यूटी पर तैनात आरोपी पुलिस कर्मियों के निलंबन की कार्रवाई की जा रही है। और ये तस्वीर आपको उस वक्त की दिखा रहे हैं रजरप्पा मंदिर में किस तरीके से देखिए ये मारपीट हुई है। जो जानकारी अब तक सामने आई है, रविवार को मंदिर में भारी भीड़ थी और मंदिर के एग्जिट गेट से श्रद्धालु पूजा के लिए मंदिर के अंदर जाना चाह रहे थे और इसी को लेकर के वहां जो पुलिसकर्मी तैनात थे, जब उन्होंने उन्हें रोकने की कोशिश की, श्रद्धालुओं को रोकने की कोशिश की, तो श्रद्धालुओं ने धक्का मुक्की शुरू कर दी। उनके हाथ में जो प्रसाद था, नारियल था, उसे भी उन्होंने फेंका। और अब मामले की जानकारी रजरप्पा पुलिस को दे दी गई है। वीडियो के आधार पर ड्यूटी पर तैनात आरोपी पुलिसकर्मियों
पर कार्रवाई की बात कही जा रही है। ये वीडियो आपको उस वक्त की ही दिखा रहे हैं जहां श्रद्धालुओं के साथ मारपीट की गई और इसे ही लेकर के अब पुलिसकर्मियों के निलंबन की बात सामने आ रही है। चलिए अब बात झारखंड बजट सत्र की कर लेते हैं। तो झारखंड बजट सत्र का दूसरा चरण आज से शुरू होगा। सत्र के दूसरे चरण के दौरान बीजेपी के तेवर नरम नजर आए। 19 मार्च तक चलेगा ये बजट सत्र। आपको बता दें कि 18 फरवरी से शुरू हुआ था सत्र। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, झारखंड बजट सत्र का दूसरा चरण है और आज से शुरू होगा सत्र का दूसरा चरण। सत्र के दौरान बीजेपी के तेवर फिलहाल नरम है क्योंकि विपक्ष में बीजेपी है, लेकिन इस बार उनके तेवर नरम नजर आ रहे हैं। 19 मार्च तक ये बजट सत्र चलने वाला है। 18 फरवरी से शुरू होगा सत्र। अजीब लगा कि महामहिम राज्यपाल का अभिभाषण हुआ और सरकार बेवजह इतनी बड़ी डींग हाँक के चली गई, लेकिन हम लोगों ने कोई उस पर प्रश्न नहीं किया। तो मुझे भी समझ में नहीं आया। तो मैं इतना ही सोचता हूँ कि भाई अपने पार्टी के जो एक लक्ष्मण रेखा है उसके अंदर ही रहूं तो बेहतर होगा। और झारखंड के बजट सत्र के दौरान बीजेपी की कार्यशैली पर कांग्रेस विधायक प्रदीप यादव ने कहा है कि बीजेपी अब इस राज्य से खत्म हो रही है। जिस मुद्दे को बीजेपी सदन में उठाती है उन मुद्दों का हर पहले ही सरकार समाधान कर देती है। बीजेपी के पास सिर्फ सांप्रदायिकता का ही मुद्दा बचा है और इनके सच को लोगों ने भी पहचान लिया है। जिन मुद्दों को भारतीय जनता पार्टी उठाना चाहती है उन मुद्दों का समाधान सरकार बड़ी प्राथमिकता से कर रही है। उनके जो मुद्दे हैं सांप्रदायिकता का, समाज को में विखराव का, समाज में तनाव का, वो मुद्दे झारखंड में चल नहीं पा रहा है। उनके सच लोगों ने पहचान लिया है और नेताओं में वो धार नहीं। अभी निकाय के चुनाव में भी उनके परिणाम पक्ष में नहीं गया। जो शहरी क्षेत्र में कल तक भारतीय जनता पार्टी मजबूत मानी जाती थी, तो अंदर से भारतीय जनता पार्टी खास करके झारखंड में बेहद निराश और हताश है। चलिए अब बात क्रिकेट जगत की कर लेते हैं। तो T20 वर्ल्ड कप में भारत ने न्यूजीलैंड को 96 रनों से हरा करके वर्ल्ड कप अपने नाम कर लिया है। टीम इंडिया की जीत के बाद गुमला के टावर चौक में क्रिकेट खेल के जो प्रेमी हैं उनके बीच जश्न का माहौल देखने को मिला और ये तस्वीर भी आपको इस वक्त की दिखा रहे हैं जहां होली दिवाली एक साथ मनाई जा रही है। रंग भी, गुलाल भी एक दूसरे को लगाए जा रहे हैं, पटाखे भी जलाए जा रहे हैं और इस दौरान देखिए जमकर आतिशबाजी भी हुई है। तो ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जब टीम इंडिया चैंपियन बनी तो उसके बाद लोगों में किस तरीके का जश्न देखने को मिला। टीम इंडिया की जीत पर लोगों ने एक दूसरे को बधाई दी और पूरे शहर में जीत का जश्न मनाया गया। हम लोग लगातार इसके लिए अपना विचार रखे हुए थे और हमारे खिलाड़ी जिस तरीके से खेले पूरे टूर्नामेंट में, उससे हमको ये पूरा एहसास था कि हम लोग भारत जीतेगा और आज भारत विश्व विजेता हुआ है, तीसरी बार विश्व विजेता हुआ है। T20 वर्ल्ड कप 2026 में भारत की जीत पर जमशेदपुर में भी जश्न का माहौल देखने को मिला जहां पूरे शहर की सड़कों पर हजारों लोग तिरंगा लेकर के निकले और सड़कों पर आतिशबाजी भी की। आपको बता दें कि क्रिकेट फैन ने भारत की जीत के बाद होली दिवाली दोनों एक साथ मनाई है और टीम इंडिया को जमशेदपुर के लोगों ने बधाई भी दी। बस विराट कोहली को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। अगर वो भी होते तो ये जीत दुगनी हो सकती थी, बट वी एंजॉयड अ लॉट। टीम इंडिया यस बहुत अच्छे से सेलिब्रेट कर रहे हैं, बहुत खुशी हो रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। सेलिब्रेट लेवल का कोई मतलब लेवल नहीं है हम लोग का पिच बहुत हाई है
और इंडिया से मुकाबला करना पूरे वर्ल्ड के लिए खराब है। हम लोग को अभिषेक शर्मा का बैटिंग बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि अभिषेक शर्मा 2-3 मैच से बहुत फ्लॉप जा रहा था और उन्होंने फाइनल में इतना अच्छा प्रदर्शन किया, हम लोग के बस्ती वासियों का हम लोग का दिल जीत लिया। और हम लोग बस्ती वासी यही चाहते कि इंडिया हर बार और हर साल जीतते रहे। इंडिया का विन से हमें ये पता था इंडिया जीतेगा। इंडिया तो देखिए, हर वर्ग के लोगों में उत्साह, जश्न देखा जा रहा है। हर वर्ग के लोग उत्साहित नजर आ रहे हैं। भारत के T20 वर्ल्ड कप जीतने के बाद से पूरे देश में जश्न का माहौल है। झारखंड के युवाओं में भी उत्साह देखने को मिल रहा है। खेल प्रेमी जो कि क्रिकेट के बहुत ज्यादा करीब रहते हैं और क्रिकेट देखना पसंद करते हैं, भारतीय टीम के प्रदर्शन से वो बेहद ही ज्यादा खुश नजर आए। कल के मैच में झारखंड की चर्चा भी खूब हो रही थी। झारखंड के राजकुमार महेंद्र सिंह धोनी जहां कल स्पेशल गेस्ट के रूप में नजर आए, तो वहीं झारखंड की टीम के कप्तान ईशान किशन का प्रदर्शन जोरदार रहा। हिप हिप, T20 वर्ल्ड कप का खिताब भारत ने अपने नाम कर लिया है। भारतीय टीम के प्रदर्शन के बाद पूरे देश भर में खुशी का माहौल है। लेकिन कल के मैदान में जिस चीज की सबसे अधिक चर्चा रही है वो झारखंड रहा है, क्योंकि झारखंड के राजकुमार महेंद्र सिंह धोनी भी कल मैदान में जहां नजर आए हैं, तो वहीं ईशान किशन यानी झारखंड टीम के कप्तान भी कल प्रदर्शन उनका बेहतर रहा है। कल बहुत ही बढ़िया हुआ है और सभी जितने भी खिलाड़ी थे सबका परफॉर्मेंस अच्छा रहा। चाहे अभिषेक शर्मा जो शुरू से नहीं चल रहे थे, कल बहुत अच्छा बल्लेबाजी की। वो जब रन बना दिया 52 तो मैं समझ गई ये 250 के प्लस होगा। उसके बाद ईशान किशन झारखंड के लाल, उसको सपोर्ट करने के लिए आपको पता होगा झारखंड से सौरभ तिवारी जो सेक्रेटरी है या जॉइंट सेक्रेटरी शहनवाज नदी सब गए थे। महेंद्र सिंह धोनी भी वहाँ उपस्थित थे टीम को उत्साह बढ़ाने के लिए। बहुत अच्छा लगा कल का मैच। ईशान किशन की बल्लेबाजी अच्छी लगी या और भी लोग? सबकी बल्लेबाजी अच्छी लगी। भारत के जितने भी टीम है सबकी बल्लेबाजी बहुत अच्छी लगी। आप बैटिंग करते हैं या बॉलिंग? बैटिंग। तो बैट्समैन में क्या क्लास लगा, किसके क्लास को फॉलो करते हैं? बैट्समैन में तो अधिकतर सबके क्लास को देखते हैं, फॉलो करते हैं अभिषेक शर्मा का। अभिषेक शर्मा तो कल प्रदर्शन जोरदार रहा, बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। क्या नाम हुआ आपका? इस तरीके से इंडिया ने खेला, ये प्योर डोमिनेंस दर्शाता है। कल तो धोनी भी थे मैदान में, ईशान किशन में भी थे, सिर्फ झारखंड दिख रहा था कल। जी मतलब अब झारखंड का जो क्रिकेट का लेवल है वो अब बढ़ रहा है धीरे धीरे, जो कि हमें दिख भी रहा है। जैसे अभी ईशान किशन सर निकले हैं, वैसे ही अभी और भी प्लेयर्स निकलेंगे झारखंड। क्या तमाम वो झारखंड के उभरते हुए खिलाड़ी हैं जिनका कहना है कि कल भारतीय टीम का प्रदर्शन जोरदार रहा है और भविष्य में अब भारतीय टीम और बेहतर करती रहेगी। महेंद्र सिंह धोनी ने भी कल देर रात ट्वीट करते हुए भारतीय टीम को शुभकामनाएं दी है और कहा है कि गौतम गंभीर साहब, आपके चेहरे पर ये मुस्कान अच्छी लग रही है। गौरव झा, न्यूज़ 18, रांची। और भारतीय टीम को T20 वर्ल्ड कप जीतने के बाद सभी ओर से बधाइयां मिल रही है। झारखंड कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता राकेश सिन्हा ने भारतीय टीम को शुभकामनाएं दी हैं। आपको बता दें कि भारतीय टीम की जीत पूरे देश के लिए उत्साह और गर्व का पल है। भारतीय टीम के लड़कों ने जो प्रदर्शन किया है उससे हर भारतीय का सर गर्व से ऊंचा हो गया है। T20 वर्ल्ड कप में भारतीय क्रिकेट टीम की ऐतिहासिक जीत पूरे देश के लिए गर्व और उत्साह का पल है। टीम इंडिया के खिलाड़ियों ने जिस जज्बे, अनुशासन और शानदार खेल का प्रदर्शन किया है उससे हर भारतीय का सर गर्व से ऊंचा कर दिया है। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। खबर अब दुमका से है। दुमका में बांधपाड़ा स्थित डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्मारक स्थल पर कथा ज्ञान यज्ञ आयोजित समिति की ओर से श्री श्री 1008 लक्ष्मी नारायण यज्ञ और श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान महायज्ञ का भव्य शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन ट्रेनी डीएसपी प्रशिक्षु आकाश भारद्वाज ने दीप प्रज्वलित करके किया है। इस दौरान शहर में कलश यात्रा भी निकाली गई और इस अवसर पर स्वामी आगमानंद जी महाराज के प्रवचन से वातावरण भक्तिमय नजर आया। परम सिद्ध संत जिसको कहा जा सकता है, आगमानंद महाराज जी के द्वारा संध्या में 3 बजे से श्रीमद् भागवत कथा का वाचन होगा और सुबह प्रत्येक दिन 7 बजे से लेके 12 से 1 बजे तक यज्ञ और हवन का कार्यक्रम होगा, जिसमें 10 से 12 पंडित उसमें सम्मिलित होंगे। इसके अलावा जो हमारे शहर के श्रद्धालु लोग हैं जो चाहेंगे कि हमारा भी आहुति हो, तो उसके लिए कमेटी के द्वारा उसका पैकिंग किया गया है साकल्य, वो यहाँ कमेटी से लेकर अपना भाग में अर्पित कर सकते हैं।
और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। हजारीबाग से खबर है। हजारीबाग शहर के ज्ञानी बाबू कॉलोनी में रंग पंचमी समारोह का भव्य आयोजन किया गया, जिसमें शहर के गणमान्य लोग, सामाजिक कार्यकर्ताओं और युवाओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। कार्यक्रम का शुभारंभ हजारीबाग के महापौर अरविंद कुमार राणा और समारोह के संयोजक प्रशांत कुमार ने किया है। और इसके बाद लोगों ने एक दूसरे को रंग और गुलाल लगा करके रंग पंचमी की शुभकामनाएं दी। गोकुल गए थे राधा रानी के साथ होली खेलने और गोपियों के साथ। इस तरह से होली का समापन होता है 5वें दिन। ये होली का समापन है जो होलिका दहन से स्टार्ट हुआ, आज रंग पंचमी को खत्म हुआ चैत्र मास के पंचमी को। इसलिए होली के बाद ये रंग पंचमी मनाई जाती है और ये महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और पश्चिमी उत्तर प्रदेश से बड़े धूमधाम से मनाई जाती है। और ये पूरा आयोजन जो है वो श्री कृष्ण पर है। हम आज राधा रमन को पुष्प अर्पित करके फूल चढ़ा के हम होली खेल रहे हैं और उत्सव है। और उत्सव जो मना रहे हैं हम लोग, रंगों का उत्सव मना रहे हैं। आप सबों को भी हम लोग होली की बधाई दे रहे हैं। अब बात मौसम के मिजाज की कर लेते हैं। झारखंड में अगले 3 दिनों में मौसम का मिजाज बदलने वाला है। अगले 3 दिनों के लिए यानी कि 9 मार्च से 11 मार्च के लिए मौसम विभाग ने तेज हवा और ठनका को लेकर के येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग की माने तो आज राज्य के उत्तर पूर्वी और निकटतम मध्य भागों में कई जगह गर्जन के साथ तेज हवा चल सकती है। कल भी राज्य के संथाल परगना और राज्य के मध्य भाग यानी कि रांची, बोकारो, हजारीबाग के लिए मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के मुताबिक 12 तारीख के बाद मौसम साफ होने की संभावना है। तक मौसम का मिजाज बदला हुआ सा नजर आने वाला है। 9 तारीख से लेकर 11 तारीख तक राज्य के कई हिस्से में बादल छाए रहने के अनुमान मौसम विभाग ने जारी किए हैं। मौसम पूर्वानुमान के मुताबिक 9 तारीख से लेकर यानी आज से लेकर 11 तारीख तक राज्य के संथाल परगना और मध्य भागों में यानी संथाल परगना के गोड्डा, साहेबगंज के साथ साथ जामताड़ा, पाकुड़ और दुमका, देवघर के अलावे रांची, रामगढ़ और उसके आसपास के इलाके में मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। येलो अलर्ट वज्रपात के साथ साथ तेज हवा चलने को लेकर जारी किया गया है। इस वजह से मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी करते हुए कहा है कि हवा की गति तेज हो सकती है और इस दौरान वज्रपात भी हो सकते हैं। गौरव झा, न्यूज़ 18, रांची। और अब बात एक ऐसी तस्वीर की करते हैं जिसने स्वास्थ्य व्यवस्था के बड़े बड़े दावों की पोल खोलकर रख दी। चाईबासा में अनुमंडल अस्पताल से एक ऐसी ही दिल को दहला देने वाली घटना सामने आई है, जिसे देख करके सरकारी स्वास्थ्य व्यवस्था की संवेदनशीलता पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। अस्पताल प्रबंधन की लापरवाही और असंवेदनशील रवैये के कारण एक गरीब पिता को अपने नवजात के शव को कार्डबोर्ड के डिब्बे में रख करके घर ले जाना पड़ा। इस घटना की तस्वीर सामने आने के बाद इस क्षेत्र में आक्रोश का माहौल है। ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। वहार सिस्टम देख लीजिए मंत्री जी। चाईबासा में मानवता शर्मसार, डिब्बे में नवजात का शव। बड़ा सवाल, कब सुधरेंगे हालात? पिता के हाथ में डिब्बा, डिब्बे में कलेजे के टुकड़े का शव। मानवता को शर्मसार करने वाली यह तस्वीर है चाईबासा की, जिसने सरकारी स्वास्थ्य व्यवस्था की संवेदनशीलता पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए। अस्पताल प्रबंधन की लापरवाही और असंवेदनशील रवैये के कारण एक गरीब पिता को अपने नवजात के शव को कार्डबोर्ड के डिब्बे में रखकर घर ले जाना पड़ा। मैं आए ये टोटो से आए हैं। आपको हॉस्पिटल में गाड़ी के लिए कोई सुविधा? कुछ नहीं, तो कुछ भी नहीं बोला, इसलिए हम कुछ भी नहीं बोले, कुछ नहीं ये बोले, इसीलिए हम सीधे पकड़ के लेके आए। 3 दिन पहले कराईकेला थाना के बंगरासाई निवासी रामकृष्ण हेम्ब्रम ने अपनी पत्नी रीता को अस्पताल में भर्ती कराया था, जहां शनिवार को रीता ने एक बच्चे को जन्म दिया। आरोप है कि स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही के कारण बच्चे की मौत हो गई। उसके बाद अनुमंडल अस्पताल के स्वास्थ्य कर्मियों ने अपना पल्ला झाड़ते हुए नवजात शिशु के शव को घर ले जाने को कहा। जब पीड़ित पिता ने इसके लिए घर एम्बुलेंस या किसी साधन की मांग की तो उसे कोई सुविधा उपलब्ध नहीं कराई गई। उसके बाद मजबूर होकर नवजात शिशु को डिब्बे में भरकर अपने घर पहुंचा। डिब्बे में मासूम का शव लेकर जा रहे पिता की तस्वीर सामने आने के बाद सिस्टम जाग उठा। उसके बाद जांच के आदेश दिए गए।
वहीं अस्पताल इस पूरे मामले में पल्ला झाड़ता हुआ दिख रहा है। ही नहीं आया क्योंकि अब ये हो सकता है बंदगांव प्रखंड के लोग हैं, तो हो सकता है बंदगांव के ममता वाहन जिन्होंने इनको यहाँ भर्ती कराया था जी, वो उनको भी सूचना हो चाहे नहीं हो, वहाँ तक तो मेरी जांच अभी तक नहीं पहुँची है। अब इस मुद्दे को लेकर बीजेपी हेमंत सरकार पर हमलावर है। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी के दावों पर सवाल उठाए। कहा सरकार बड़े बड़े दावे करती है लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही है। बड़ा दुखद स्थिति है और ये आप पहली घटना नहीं हो गया, पहले भी आपने देखा कि झोली में एक बच्चे को ऐसे ही ले गया था, शायद वो भी सिंबोम का ही घटना थी। साइकिल पर, कंधे पर सरकार बड़ी बड़ी दावा करती है लेकिन देखता वो सर जमीन पर। ये घटना केवल एक परिवार की त्रासदी नहीं है बल्कि झारखंड की स्वास्थ्य व्यवस्था की गंभीर खामियों को उजागर करती है। इन तस्वीरों को देखकर कई सवाल उठते हैं। मंत्री इरफान अंसारी के दावों की क्या यही हकीकत है? गरीबों के लिए इंसाफ और सुविधाएं सिर्फ कागज पर हैं। कब तक गरीब यूं मजबूर होते रहेंगे और कब सुधरेगी स्वास्थ्य व्यवस्था? न्यूज़ 18 के लिए चाईबासा से रूपेश प्रधान, बोकारो से मृत्युंजय कुमार की रिपोर्ट। और फिलहाल वक्त